नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। फर्स्ट इंडिया की मुहिम टोबैको भारत छोड़ो आज पहुंच गई है भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल। अंदर चलते हैं, जानते हैं डॉक्टर्स से किस तरह से तंबाकू न सिर्फ जिंदगियां खराब कर रहा है, परिवार खराब कर रहा है, बल्कि पूरे समाज को खराब कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। फर्स्ट इंडिया की मुहिम टोबैको भारत छोड़ो और इस वक्त हम हैं महावीर कैंसर हॉस्पिटल में और मेरे साथ हैं महावीर कैंसर हॉस्पिटल की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनिला कोठारी जी। कैंसर हॉस्पिटल ये राजस्थान का पहला और इकलौता सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है जिसकी स्थापना यहाँ पर हुई थी और सबसे बेहतरीन कैंसर के मामलों में पेशेंट्स को अगर कहीं सुविधा मिल पाती है तो वो इसी हॉस्पिटल में मिल पाती है। अनिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हमारी ये मुहिम है टोबैको भारत छोड़ो, जैसा कि आप देख पा रही हैं। हमारी कोशिश ये है जैसे अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा था, अब टोबैको भी भारत छोड़ जाए। एक्चुअल फर्स्ट टाइम जब मेरे को ये मालूम पड़ा कि ये जंग छिड़ चुकी है तो उस दिन सबसे आनंद का दिन था, क्योंकि आज तक पहल किसी ने भी इतनी ज़्यादा नहीं की। कर रहे हैं लेकिन छोटे छोटे में क्या मज़ा नहीं आता है। वो थोड़ा चालू किया फिर वही वापस चालू हो गया। अब आप लोग इस जंग को जारी रखें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बर्बादी हो रही है। टोबैको ऐसी चीज़ है कि घर के घर क्या, देश के देश, राष्ट्र के राष्ट्र बर्बाद करती है। परिवार तो एक मामूली चीज़ है, वो तो हो ही रहे। किस तरह की प्रॉब्लम्स आप देख पाती हैं परिवारों में, किस तरह की दिक्कत होती है, किस तरह के पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं? भावनात्मक रूप से कैसा लगता है जब तंबाकू की वजह से कोई परिवार सफ़र करता है? सबसे ज़्यादा क्या होता है, तंबाकू एक चीज़ नहीं होती है, उसमें कई चीज़ों खैनी, पता नहीं, ड्रिंक भी होती है, तंबाकू भी होती है, बीड़ी सिगरेट सारी चीज़ें आ गई, उसी का धूप है। और मुंह में जो दबा के रखते हैं वो भी है। तो उनसे क्या होता है कि दबा के जो रखा जाता है तो वो चीज़ अंदर के अंदर गला देती है और गल के एक जख्म का रूप, छाले का रूप ले लेती है। वो पूरा का पूरा जबड़ा, मुंह, जीभ, गला, इतना ये सब कट जाते हैं उनके। सब चीज़ें खा नहीं सकता है आदमी, सर्वाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा। यंग जनरेशन सिगरेट्स की तरफ जा रही है, उससे बहुत बीमारियां हो रही हैं। टोबैको इस फॉर्म में जब इनहेल करते हैं तो लंग कैंसर का खतरा रहता है। इस तरह के केसेस भी आते हैं। सिगरेट तो आप देखोगे आम जगह सिगरेट ही चलती रहती है, क्योंकि एक फैशन हो गया। आज यंग जनरेशन को लगता है मैंने ड्रिंक नहीं लिया और सिगरेट नहीं पी तो मैं तो बहुत बैकवर्ड हूँ। खाली लड़के ही नहीं है, इसमें लड़कियाँ भी होती हैं, गांव की औरतें भी होती हैं, वो बीड़ी पीती हैं। ये सिगरेट पीते हैं, वो बीड़ी पीती है, फ़र्क इतना ही है। ये ऐसा लग रहा है जैसे एक सोशल प्रॉब्लम ज़्यादा है। समाज को एक साथ इससे लड़ना होगा। एक परिवार की अब ये बात नहीं रही है। सोशली जो एक्सेप्टेंस है टोबैको की, उसे किल करना पड़ेगा, उसे हटाना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है। यदि ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है और इसका चलन इसी तरह से बढ़ता गया तो ये एक भयंकर रूप, भयंकर तो ले चुकी, भयंकर रूप आ चुका है। ये नहीं है कि कैंसर का भयंकर रूप नहीं आया। जिस हिसाब से हम हॉस्पिटल में देख रहे हैं तो इसका तो बहुत बड़ा भयंकर रूप है। किसी की इतनी बड़ी गांठ लटक रही है, किसी का मुंह खराब हो रहा है, किसी के होंठ कट रहे हैं, किसी के होंठ में पस पड़ रहा है, किसी के सूजन आ रही है, कोई खा नहीं सकता, कोई पी नहीं सकता है। तो इससे भयंकर रूप तो क्या होगा। खास बात ये भी मैं देखता हूँ कि सिगरेट्स के डब्बे के ऊपर लिखा रहता है कि आप इसको ना पिएं, उसके साथ फोटोग्राफ भी लगी होती है। तंबाकू के ऊपर ऐसा लगा होता है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। और हम देखते हैं जहाँ सिगरेट्स बिक रही होती हैं उन जगहों पे भी 18 साल से कम के बच्चों को वो चीज़ आसानी से मिल जाती है। सिगरेट पीते हुए दिखलाते हैं, लेकिन नीचे लाइन लिख देते सिगरेट हानिकारक है। इसका कोई असर नहीं होगा जब तक कि सरकार की तरफ से प्रतिबंध नहीं लगा, तब तक कुछ नहीं होता। बैन कर दिया, 500 रुपया जुर्माना। अरे रोड पे देखो तो सही, आप कितने लोग पीते हुए घूमते हैं, सारे पुलिस वाले खड़े हैं, किसी एक को ले जाके तो बतलाते। हमारे यहाँ ये कैंसर के पेशेंट आते हैं, बाद में तो बहुत पछतावा होता है, अरे मैंने क्या कर दिया। क्योंकि कितने, मेरे ख्याल से 1500-2000 रुपये पर मंथ एक आदमी अपने इसमें ख़त्म कर देता है तंबाकू भी। और सिगरेट वाला तो जाने कितना ख़त्म करता होगा। कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, उसके साथ बहुत पेनफुल है, और कब रिलैप्स हो जाए ये भी नहीं पता चलता इस चीज़ के अंदर। प्लीज़ सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, इसको जल्दी से जल्दी इस मुहिम को हर चैनल, हर मीडिया, सरकार छेड़े, और जैसे पोलियो मिटा दिया वैसे इस बीमारी को मिटा दे।
अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, और इस मुहिम के अंदर आपका योगदान और आपकी बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट और हमारे लिए बहुत ख़ास है। ये थी अनिला कोठारी जी, जाना माना नाम, किसी परिचय का मोहताज नहीं, और उनका ये कहना है कि अगर कैंसर को इस देश से हटाना है, तंबाकू को दूर भगाना है, तो ज़रूरी है कि न सिर्फ कोई मीडिया चैनल इकलौता ये काम करे, न सिर्फ कोई सामाजिक संस्था ये काम करे, इनसे सब कुछ नहीं होने वाला। इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरकार को आगे आना होगा, पूरे देश को आगे आना होगा। एक परिवार का इसे समस्या न मानते हुए, पूरे समाज की समस्या मानते हुए इसे दूर भगाना होगा। महावीर कैंसर हॉस्पिटल में इस वक्त हम हैं, मेरे साथ हैं अनिला जी, और हम चिल्ड्रंस वार्ड के अंदर इस वक्त हम घुस रहे हैं, जहाँ पे तमाम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कैंसर के पेशेंट्स हैं। और अनिला जी, ख़ास तौर पर ये इंतज़ाम है बच्चों के लिए, ये वार्ड स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है। हाँ जी, ये बच्चों के लिए बनाया गया है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं और वो कैसे आराम से रह सके, खुश रह सके, हैप्पी रह सके, तो उसके लिए हमने उन्हीं के अनुसार वार्ड बनवा दिया। साथ में उनके खेलने का, करने का प्ले रूम वगैरह बना रखा है। ये भी बताते हैं जैसे कि माता पिता अगर स्मोक कर रहे हैं या फिर तंबाकू ले रहे हैं, असर उनका बच्चों पे भी पड़ता है। बहुत पड़ता है। यदि पेरेंट्स तंबाकू या बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो पहली बात तो उसके संस्कार ही वैसे हो गए कि वो आगे जाके पिएगा, क्योंकि घर में जो देखा वही सीखा। तो हमारे कई जो अवेयरनेस पोस्टर हैं, पापा मेरे लिए तो तंबाकू छोड़ दो, हाँ। या पापा मेरे लिए तो सिगरेट छोड़ दो। नीचे मैंने पोस्टर देखा। हाँ, क्योंकि उसकी धुआं उनमें जाती है, उनकी लंग कैंसर हो जाता है। तो बच्चों पे तो कोई भी चीज़ का बहुत ज़्यादा असर होता है। और इन लोगों में जो ब्लड का है या लंग कैंसर है, वो लंग कैंसर तो उनके पेरेंट्स की देन है। जो एक फादर संस्कार की बात आपने की, लोग शायद इसको इस तरीके से रिलेट नहीं करते हैं, पर ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बच्चे अक्सर कहते हैं कि मुझे अपने पिताजी जैसा बनना है, और अगर वो ऐसा कर रहे होते हैं तो वो भी चाहते हैं कि वो ऐसा करने लगे। नहीं, देखिए, घर में यदि देखा गया है कि नॉनवेज खाते हैं तो सब नॉनवेज खाएंगे। घर में देखा गया है कि उनके पेरेंट्स ड्रिंक कर रहे हैं तो शुरू से वो चखनी से चालू करते हैं, चखने के साथ साथ उनकी आदत हो जाती है। बीड़ी सिगरेट का टुकड़ा नीचे डाला और बच्चा सोचता है कि क्या चीज़ है जो पापा दिन भर लेते हैं, तो जरूर चस्का लगाएगा। पर और हो सकता है कि उनकी आदत पड़ जाए बाद एक में चीज़, जाकर। खास चीज़ मैं ये भी देखता हूँ कि वो 5-10 रुपए अपने बच्चों को देकर के कहते हैं कि ये नशा लेकर के आ जाइए। हाँ, मंगवाते, सिगरेट का मंगवाएंगे, नशे का मंगवाएंगे, सब कुछ मंगवाएंगे। तो उनको क्या मालूम बेचारों को, उनको तो लगता है कोई अच्छी चीज़ होगी, फायदे की चीज़ होगी, तो वो सीखेंगे। क्या नाम है, नाम बताएं इनको। चेतन। अच्छा, तो क्या खेलता है बहुत? क्या खेलता है? गाड़ी से खेलता है। तुझे गाड़ी मिली? तेरे को वीडियो गेम मिला है। इनके हम विश पूरी करते हैं। अच्छा। इन लोगों के हर बच्चे की विश पूरी की जाती है। जो बच्चा जो चीज़ मांगता है उसको दिया जाता है। चेतन, आपको वीडियो गेम खेल के कैसा लगा? बढ़िया लग रहा है। चलिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो, ये हमारी उम्मीद है। ऐसा अक्सर होता नहीं है हॉस्पिटल्स में कि इतना अच्छा इन्वायरमेंट उनको मिल रहा हो। ऐसा अनिला जी आपके साथ देख करके बहुत अच्छा लग रहा है, और हिंदुस्तान में, खासतौर पर राजस्थान में ऐसा हो रहा है। बड़े दिल को तसल्ली मिलती है कि पेशेंट्स को वे अवे फ्रॉम होम मिल रहा है। यहाँ पे उनको घर की जैसा देख रेख मिल रही है। सब लोग उनको पेशेंट्स की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं, परिवार की तरह ट्रीट किया जा रहा है। मेरा कहना ये है, अनिला जी ने जैसा कि कहा कि संस्कारों का बहुत फ़र्क पड़ता है, और हमारा भी कहना ये है कि अगर आप अपने लिए तंबाकू नहीं छोड़ना चाहते तो कम से कम इन नन्हे मुन्ने नौनिहालों के लिए छोड़ दें। इस हालत में इन बच्चों को देख के सचमुच तकलीफ होती है।
महावीर कैंसर हॉस्पिटल में इस वक्त हम जनरल वार्ड में हैं। एक पेशेंट से हम मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से उन्हें इस स्टेज तक पहुंचना पड़ा, ज़िंदगी मौत से लड़ाई शुरू करनी पड़ी और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ तंबाकू के सेवन की वजह से। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ख्याल रखने वाली है कि उनको ये आदत पड़ी। पहले उन्होंने सुपारी खाना शुरू किया, उसके बाद में उन्होंने तंबाकू खाना शुरू किया और उनको इस परेशानी से निजात भी कहीं ना कहीं तंबाकू से नज़र आने लगी। उनके मुंह में छाला हुआ, उन्होंने उस दर्द का इलाज तंबाकू में ढूंढना शुरू कर दिया। और तंबाकू किस तरह से आपको पागल कर सकता है, परेशान कर सकता है, ये समझना ज़रूरी है। उनसे बात करते हैं और आपको समझाते हैं। किसने मेरे को कहा मेरी सुपारी खा ले, थोड़ी उल्टी आ रही थी तो मैं इंद्रगढ़ माता पे गई थी व्रत नवरात्रों का, तो मेरी सुपारी खाने की आदत पड़ गई तो उससे छाला होते गए। फिर मैं पाउडर लगाती थी, पॉन्ड्स पाउडर सुपारी। मंजन तो रात को सोते 12 बज जाते, चाहे भले 2 बज जाते थे, लगाती थी। बाद में नींद आती थी, ऐसी टेंशन में नींद। बच्चे तो बाहर चले गए तो टेंशन में नींद नहीं आती थी। अब खाने का मन करता है आपका वो लगाने का? नहीं, थोड़ी तो उसी टाइम मैंने सब हाथ ही नहीं लगाया उस टाइम ही। छाला हुआ जब मन ही नहीं करता, कोई लगाता गुस्सा आता, हट जाती हूँ, बास आती मेरे को। और जो दूसरे खाते हैं उनके लिए क्या कहोगी? उनके लिए भी किसी गंदी आदतें छोड़ो, जैसे मेरी आदत है, जैसे गंदी पड़ गई तुम भी छोड़ो। आदत अच्छी थोड़ी है, ये आदत डालनी नहीं चाहिए कभी भी। बिल्कुल, ईश्वर की कृपा से सबको यही चाहती हूँ सबको, ये गंदी आदतें मत डालो कभी भी, दूर रहो गंदी आदतें। तंबाकू के खिलाफ फर्स्ट इंडिया का अभियान इस वक्त हमें महावीर कैंसर हॉस्पिटल में। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं इस खास पेशकश में, फौरन लौटते हैं। इस वक्त हम हैं महावीर कैंसर हॉस्पिटल में और ब्रेक के बाद भी हमारी ये मुहिम टोबैको भारत छोड़ो लगातार जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर कैंसर हॉस्पिटल में इस वक्त हम हैं डॉक्टर सोमानी के साथ। जाने माने डॉक्टर हैं और ये जानना अब ज़रूरी है, बहुत अहम है कि एक डॉक्टर का पॉइंट क्या होता है, किस तरह एक मरीज़ सामने आता है, कब ये डिटेक्ट हो पाता है कैंसर टोबैको की वजह से है या किसी दूसरी वजह से है, कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको जानने का हम इच्छा रखते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता कि होने क्या वाला है। सोमानी साहब से सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सोमानी साहब, बहुत स्वागत है आपका। ये फर्स्ट इंडिया का एक इनिशिएटिव है टोबैको भारत छोड़ो। हम चाहते हैं कि टोबैको भारत से भाग जाए। नमस्कार। और आपकी बात को इसके माध्यम से मैं भी एक बार दोहराना चाहूँगा कि टोबैको भारत छोड़ो, पर इसको कैसे हम करें, इसके लिए ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है कि जो टोबैको के जो दुष्परिणाम है शरीर में, खास करके अगर हम कैंसर की बात करें तो ये बड़ा ही चौंकाने वाला आंकड़ा है कि लगभग 35 से 40% जो कैंसर्स के मरीज़ भारत में जो होते हैं उसमें टोबैको और टोबैको रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, तंबाकू के जो विभिन्न तरीके हैं सेवन करने के, वो इसके मुख्य कारण है। और ख़ास करके जो मुंह व गले के कैंसर हैं, जो फेफड़े के कैंसर हैं और इसके अलावा जो भोजन नली का कैंसर है, इसके अंदर तंबाकू जनित पदार्थों का जो है कारण जो है वो मुख्य रूप से रोल प्ले करता है। बॉडी में स्टार्टिंग में आपको क्या लगता है, क्या चेंजेस आते हैं, क्या बदलाव होते हैं जिससे पता चल सकता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, कुछ गड़बड़ है?
जी हाँ, ये जानना बहुत ही हम सब के लिए अहम है। और हम ये देखें कि जो मुंह व गले के कैंसर जो मुख्य कारण है तंबाकू की वजह से जो होने वाले कैंसर हैं, उसमें मुंह का सिकुड़ना होता है, मुंह कम खुलता है, मुंह के अंदर जलन होना है, जो सफ़ेद चकते हैं ल्यूकोप्लेक या पैच जिसको हम बोलते हैं, वो होने लग जाते हैं। और कई बार उसको जो है ब्लीडिंग भी महसूस होती है। और अगर कैंसर निश्चित रूप से बन गया है तो उसको अल्सर होना, घाव होना या गांठ होना महसूस होता है। और कोई भी अल्सर या गांठ मुंह के अंदर जो 1 या 2 सप्ताह से ज़्यादा बना हुआ है, रूटीन दवाइयों से जो ठीक नहीं हो रहा है, वो जान के हम सबको ये मान लेना चाहिए कि उसमें कोई न कोई बीमारी है और उसको अविलंब हमको जो है जाँच के लिए जाना चाहिए। कितनी स्टेजेस होती हैं, कब तक डिटेक्ट हो सकता है, कब तक कामयाब इसका ट्रीटमेंट हो सकता है? देखिए, कैंसर की जो स्टेज है वो 4 स्टेज होती है। कैंसर में एक अच्छी बात यह है कि वो प्री कैंसर कंडीशन में भी डिटेक्ट हो सकता है, जिसका मतलब ये कि कैंसर अभी बना नहीं है, कैंसर के जो चेंजेस हैं वो होने लगे हैं और कुछ कैंसर्स को हम उसमें भी डिटेक्ट कर सकते हैं। मुंह के कैंसर भी उसी श्रेणी में आते हैं, प्री कैंसर कंडीशन में या स्टेज 1 कैंसर में भी हम उनको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। केवल शर्त इतनी सी है कि मरीज उसके लक्षण समझे और जब भी कोई लक्षण लगे तुरंत उसका नियमित चेकअप कराए। और जो मुंह के अंदर जो साइटोलॉजी टेस्ट हम करते हैं, स्क्रैप साइटोलॉजी जो कर सकते हैं हम कुछ पार्ट्स की, उसके अंदर ये कैंसर है उसी श्रेणी के अंदर आता है। और अगर उसी स्टेज में ये पकड़ में आ जाता है तो रिजल्ट जो है मान के चलिएगा 80-90% से ज़्यादा मरीज जो है वो ठीक हो सकते हैं। आपके पास जो अधिकतर मरीज आते हैं वो कौन से स्टेजेस के होते हैं, या क्या वो इग्नोर करते आ रहे होते हैं उन सारे लक्षणों को जो उनके शरीर के अंदर होते हैं? आपके माध्यम से मैं एक बार फिर पब्लिक से ये अपील करूंगा कि लक्षण को हम इग्नोर नहीं करें, जल्दी से जल्दी उसके इलाज के लिए जाएं ताकि हम स्टेज 3rd और 4th जिसमें कि हमारे अधिकांश मरीज आते हैं उस श्रेणी में हम नहीं पहुंचे और इलाज की जो है गुंजाइश बची रहे। कितने पेशेंट आप यहाँ पे तंबाकू की वजह से इस हॉस्पिटल में आते हैं और किस तरह का ट्रीटमेंट उनको यहाँ पे मिल सकता है? देखिए, तंबाकू जनित कैंसर जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे कि मुंह व गले के कैंसर है, भोजन नली का कैंसर है और फेफड़े के जो कैंसर है, ये मुख्य रूप से तंबाकू जनित होते हैं। और ये आपको जान के बड़ा सरप्राइज होगा कि इसमें महिलाओं की संख्या भी पीछे नहीं है। गुटखे का विभिन्न तरीके से सेवन करना है, ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं वो बीड़ी स्मोकिंग जो है वो उसमें प्रिवलेंट है। और ये दुर्भाग्य से सोशली स्वीकार्य भी है कि वो परिवार के सदस्यों के साथ ही बैठ के मिल के जो है स्मोकिंग करती है, उसकी वजह से उनमें कैंसर होता है। मेरा ये मानना है कि केवल मेडिकल एफर्ट से या साइंटिफिक एस्पेक्ट्स उनके सामने विभिन्न माध्यमों से रख देने से, चाहे अखबार मीडिया है, चाहे टीवी मीडिया है या और कोई भी माध्यम है, वो कारगर नहीं होगा। मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि जब तक सेलिब्रिटीज इस फील्ड में नहीं जुड़ेंगे और आगे नहीं आएंगे, हम बहुत ज़्यादा हद तक कारगर जो है वो नहीं हो पाएंगे। और जब तक हम सामाजिक बहिष्कार करना नहीं शुरू करेंगे ऐसे लोगों का, जैसे कि अभी भी हम मानते हैं कि हमारे समाज में जो अल्कोहल लेते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार एक हद तक होता है, ऐसा बहिष्कार जब तक हम टोबैको लेने वालों का करना नहीं शुरू करेंगे या ये मुहिम नहीं चलेगी, जब तक वो लोग डिस्करेज नहीं होंगे और वो लोग ये चालू रखेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया के साथ बात करने के लिए और हमारी मुहिम में आपकी तरफ से आपके मत रखने के लिए। डॉक्टर सोमानी हमारे साथ थे, जाने माने डॉक्टर। सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ से भी निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि एक सोशल इशू है, ये अब किसी परिवार तक सीमित नहीं है। पूरे समाज को एक साथ आके उस व्यक्ति का बहिष्कार हो ना हो, लेकिन इस चीज़ का बहिष्कार होना चाहिए कि वो स्मोकिंग सोशली नहीं कर पाए या फिर तंबाकू को सोशली नहीं ले पाए। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ पूरा समाज एक साथ कार्रवाई करे, एकजुट होकर कार्रवाई करे। ये सोशल प्रॉब्लम ज़्यादा है। ये तो तंबाकू खाते थे उससे हुआ है। 33 साल हो गए मेरे को शादी की, तब देख ही रही हूँ। कभी खाते हैं कभी छोड़ते हैं, पता ही नहीं चला। तो बाद में अभी 8 दिन पहले ही पता चला तो ऑपरेशन करवाया है। जबान का ऑपरेशन किया है, बाँह में से निकाल के जबान पे लगाया और बाँह यहाँ का लगा के यहाँ पे लगाया। जबान को काटना पड़ा? हाँ, काटना पड़ा जबान को, पूरा आधी काटनी पड़ी है, आधी से वापस प्लास्टिक सर्जरी होके वापस मिली। वो तो पूरा परिवार ही बिखर हो जाता है ना, परेशान हो जाता है। बच्चे वाले टेंशन में घर के वाले टेंशन में लगा जाते हैं। तंबाकू भारत छोड़ो।
ये मेरे हस्बैंड ने इनको 7-8 साल से तम्बाकू खाते थे और 3 साल पहले हमने इनका SMS हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया था, जांचें करवाई थी, उसमें कैंसर साबित किया। तो फिर रेडिएशन वगैरह हुआ, उसमें करीब 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। उसमें लगातार मेडिसिन चलती रही, 2.5 साल तक मेडिसिन हुई थी। 6 महीने वापस 6 महीने बाद पहले मालूम पड़ा हमें, 6 महीने से इसमें ट्रीटमेंट चल रहा है। फिर इसमें तंबाकू से पूरा परिवार बीमार हो गया, ये समझे। हाँ पूरे परिवार को हाँ उस तंबाकू की वजह से परेशानी उठानी पड़ी। इसमें पैसा भी खर्च हो रहा है और ये सेहत से भी परेशान, और खाने पीने से बहुत प्रॉब्लम होती है उनको। लाखों रुपए खर्च हो गए। फिर लाखों रुपए तो पहले खर्च हो चुके, 3-4 लाख रुपए इस महावीर कैंसर हॉस्पिटल में खर्च कर चुके 3-4 महीने के अंदर। कैसे हो गया सब? क्या हो गया? तकलीफ क्या है? गलेगा। जी, तंबाकू खाते थे आप? कितने लंबे समय से खाया आपने? 7-8 साल। सब परेशान हैं इनको लेके। हाँ, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। मुझे यही अनुरोध करती हूँ कि तम्बाकू नहीं खाएं। आपको ज़िंदगी चाहिए बच्चों के भविष्य के लिए, माँ बाप के भविष्य के लिए, अपने खुद के भविष्य के लिए। तो इन सब चीज़ों से परहेज करो और इन चीज़ों का उपयोग बंद करो। तम्बाकू भारत छोड़ो और तम्बाकू भारत छोड़ो, तम्बाकू भारत छोड़ो और सब स्वस्थ हो। इस वक्त हम महावीर कैंसर हॉस्पिटल के आईसीयू में हैं। मैं आवाज़ थोड़ी सी धीमे रख रहा हूँ ताकि किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं हो। बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पर हैं और बहुत क्रिटिकल यहाँ पे पेशेंट्स की स्थिति होती है। और मुझे पता चला कि यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं, अधिकतर पेशेंट्स ऐसे हैं, कहना गलत नहीं होगा, जो तंबाकू सिगरेट्स की स्मोकिंग इस वजह से इस स्टेज तक पहुँचे, इस हालत में पहुँच गए। मेरे साथ डॉक्टर नरेश हैं, जाने माने डॉक्टर। उनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, अधिकतर पेशेंट्स जो हम आईसीयू में देख पा रहे हैं, सब के सब स्मोकिंग या फिर तंबाकू इस वजह से इस हालत में पहुंच गए हैं। देखिए, मुख्यतः भारत के अंदर 10 लाख कैंसर के मरीज़ हर साल डायग्नोस होते हैं। इसमें से लगभग 35 से 40% पेशेंट ऐसे होते हैं जो मुंह के कैंसर के होते हैं। और मुंह के कैंसर का 90% से ज़्यादा केसेस में देखा गया है कि ये लोग तंबाकू या तंबाकू से के विभिन्न प्रोडक्ट्स का यूज़ करने से लोगों को कैंसर होता है। यूजुअली जो तंबाकू से जनित कैंसर्स होते हैं, कहने को तो बॉडी का हर पार्ट तंबाकू के सेवन से कैंसर से ग्रसित हो सकता है, पर विशेषतः नॉर्दर्न इंडियाज़ के में जहाँ गुटखा खैनी का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे मुंह के कैंसर सबसे ज़्यादा मिलते हैं। और हम हर रोज़ ओपीडी के अंदर कम से कम 3 से 4 पेशेंट नए इस तंबाकू का होने वाले मुंह के कैंसर को देखते हैं। यानी कि अगर हम डरते हैं मौसमी बीमारियों से कि उसके पेशेंट्स जिस रफ्तार से बढ़ते हैं, ठीक उसी तरीके से कैंसर के पेशेंट्स भी हैं जो रोज़ नए सामने आ रहे हैं, बढ़ती जा रही है उनकी तादाद। देखिए, अगर आपको मैं एक बात बोलूं कि नया WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो नए डाटाज आए हैं, उनमें यही कहा गया है कि इस वक्त जहां भारत में 10 लाख नए कैंसर के टोटल प्रतिवर्ष आते हैं, ये संख्या लगभग 3 गुनी 2030 में 2030 के अंदर ये 3 गुनी होने वाली है। और विश्लेषण अनुमान यह भी लगा रहे हैं कि आने वाले 15 साल में कैंसर जनित बीमारियां हार्ट डायबिटिक की बीमारियों को क्रॉस करने वाली है। कहने का अभी तो वर्ल्ड में जो हार्ट रोगी होते हैं, डायबिटिक रोगी, उनकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि अगले 15 साल में कैंसर इन सब बीमारियों को क्रॉस कर जाएगा। पीछे आपके मरीज़ हैं जो आपके पेशेंट हैं, किस तरह की समस्या इन्हें और ये देखिए, पेशेंट विनोद जी करके हैं, ये लोग क्रोनिक गुटखा चेयर हैं। काफ़ी यंग एज के अंदर इनको लोअर जबड़े का कैंसर डायग्नोस हुआ, और उसके बाद हम लोगों ने इनको पहले तो कीमोथेरेपी देके उस जबड़े के कैंसर को छोटा किया और बाद में इसका ऑपरेशन प्लान किया। अच्छा, अभी
ऑपरेशन? अभी इनके बहुत अच्छे चांस है रिकवरी के, अगर ये ट्रीटमेंट पूरा कर लेंगे तो। यहाँ हम देखो ना बहुत सारे मरीज़ हैं, एक के बाद एक लाइन में, सब के सब इसी क्रिटिकल स्टेज के अंदर हैं, सब इसी वजह से। जी बिल्कुल, मैंने कहा हम लोग रोज़ 3 से 4 पेशेंट ओपीडी के अंदर नए देखने को मिल रहे हैं। पहले जहाँ से 3 साल पहले हम हर दूसरे तीसरे दिन 1 या 2 पेशेंट देखते थे मुंह के कैंसर का, आज हम रोज़ 3 से 4 नए पेशेंट दिख रहे हैं, नए डायग्नोसिस हो रहे हैं 3 से 4 पेशेंट के। आज हमारे ऑपरेशन थिएटर के अंदर डेली अगर 10 ऑपरेशन होते हैं तो उसमें से 3 ऐसे होते हैं जो मुख के कैंसर से ग्रसित होते हैं। नरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। नरेश जी हमारे साथ थे और इस वक्त हम आईसीयू में हैं। अधिकतर मरीज़ तंबाकू की वजह से यहाँ पर इस स्टेज में, इस हालत में पहुँच गए। उनका कहना है कि रोज़ इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। ये बताना बेहद ज़रूरी है कि तंबाकू एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हिंदुस्तान, खासकर उत्तर भारत में, जैसा कि नरेश जी जिक्र कर रहे थे, सबसे ज़्यादा पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है WHO के नए आंकड़ों के मुताबिक। एक बार फिर से अपील यही करेंगे, कम आवाज़ में पर बुलंद आवाज़ में, कि तंबाकू छोड़िए, ज़िंदगी को अपनाइए। सवाल सिर्फ हमारी मुहिम का नहीं है, सवाल इस देश का है, और इस उम्मीद के साथ कि तंबाकू इस देश से भागेगा। और यहाँ जो भीड़ आप देख पा रहे हैं ये नहीं होगी, क्योंकि सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। इस कार्यक्रम में इस उम्मीद के साथ इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।